Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. We have discussed about the speed of sound in a particular medium. In a particular medium, we are discussing about solid medium. Okay. In solid medium, the speed of sound vary according to elastic property and density. The speed of sound is directly proportional to elastic property, but the speed of sound is inversely proportional to its density. ठीक है, इसका मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर जिसका ज्यादा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी जिसका ज्यादा है उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा. अगर डेंसिटी ज्यादा है, अगर किसी बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या बताए थे? इलास्टिक प्रॉपर्टी relates that the how quickly it regain its shape and how it oppose the shape and size. ठीक है, अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी इसका ज्यादा है, जैसे सपोज दो स्प्रिंग है 1 और 2, ठीक है, तो आप देखिएगा इसको अगर पुल करते हैं तो ये आसानी से अपना लेंथ चेंज कर लेगा. ठीक है, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, इसका लो है. बट इस वाले स्प्रिंग में अगर इसको हम पुल करते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये हार्ड है, इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, हाई है. उसी तरह से मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करता है. अपने पोजीशन पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है. तो अगर कोई मेटल हार्ड है, अगर कोई मेटल हार्ड है तो अपने पोजीशन से आगे जाएगा और तुरंत क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा. लेकिन अगर कोई मेटल या फिर कोई मटेरियल सॉफ्ट है तो अपने पोजीशन से दूर तक चला जाएगा और आने में क्या आएगा, वो उसको ज्यादा टाइम लगेगा. हार्ड वाले में आने जाने में, हार्ड वाले में वाइब्रेशन, अगर कोई मेटल हार्ड है तो उसमें वाइब्रेशन क्या होगा, ज्यादा जल्दी होगा, फास्ट होगा. वाइब्रेशन क्या होगा, फास्ट होगा. अगर कोई मेटल सॉफ्ट है, अगर कोई मटेरियल सॉफ्ट है तो उसमें वाइब्रेशन जो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा. इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी. क्लियर? द सेकंड फैक्टर इज द डेंसिटी. हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. हम फोर्स एंड प्रेशर में डेंसिटी को डिफाइन किए थे. क्या डिफाइन किए थे? मास पर यूनिट वॉल्यूम. यानी कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है आयरन का और दूसरा बॉडी सेम साइज का, सेम वॉल्यूम का है, वुड का, ठीक है, तो किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? रो 1 और रो 2 में कौन, किसका डेंसिटी ज्यादा है बताइए? आयरन का या फिर वुड का? डेंसिटी किसका ज्यादा है, आयरन का कि वुड का? बताइए. वेरी गुड. ठीक है, आयरन का डेंसिटी ज्यादा है. आयरन का डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्लोजली पैक्ड होगा और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्लोजली पैक्ड नहीं होगा. ठीक है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये मोर मास होगा. इसका मतलब इस यहाँ पर क्या है, मोर मास. और इसका डेंसिटी कम, यानी क्या होगा, इसका लेस मास. यानी कि आयरन का एक वुड है और आयरन का एक पीस है और एक वुड का पीस है. तो आप देखिएगा आयरन का जो पीस होता है वो भारी होगा कंपेयर टू वुड का, है ना. क्यों? क्योंकि आयरन का डेंसिटी ज्यादा है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स हैवी है, लार्जर है, मॉलिक्यूल्स क्या है, बड़े हैं. ठीक है, तो अब देखिए इस चीज को हम डिस्कस करते हैं, डेंसिटी पर कैसे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है. इफ ए मटेरियल इज मोर डेंस, अगर किसी मटेरियल्स का डेंसिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर लार्जर, मॉलिक्यूल्स लार्जर हैं और हैवी हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स लार्ज और हैवी मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, देन इट विल ट्रांसमिट साउंड स्लोअर. ठीक है, देखिए इस फिगर में देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, लेस. बट अगर किसी मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है, मॉलिक्यूल्स का साइज क्या है, छोटा है, तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मोर होगा. ठीक है, क्यों ऐसा होता है? एज वी नो दैट, लुक, एज वी नो दैट साउंड वेव्स आर मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी. साउंड वेव्स का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी है मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है. मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल क्या होता है, ट्रांसफर होता है.
हम एनर्जी एक मॉलिक्यूल को दिए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल को दिए, अब ये एनर्जी इसको ट्रांसफर किया, ये इसको ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया, ठीक। अब देखिए अगर मॉलिक्यूल्स छोटा है, अगर मॉलिक्यूल्स छोटा है तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगा उसमें एनर्जी का जो लॉस होगा, अगर मॉलिक्यूल्स को हम इसको वाइब्रेट करना है, ठीक है, हमको स्मॉल मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करना है, इसको वाइब्रेट करने में ज्यादा एनर्जी देना होगा कि लार्ज मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने में ज्यादा एनर्जी देना होगा? जल्दी बताइए। लार्ज मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? किसको ज्यादा एनर्जी लगेगा? किसमें मेरा ज्यादा एनर्जी लगेगा? वेरी गुड, किसमें ज्यादा लगेगा? लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। तब इस लाइन को पढ़िए, साउंड वेव्स आर मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट टेक्स more energy to vibrate large molecules than it does to make vibrate a smaller molecule, ठीक है, समझ में आया? यानी कि इसमें जो एनर्जी होगा वो कम लगेगा हमको, ठीक। तो वाइब्रेशन में एनर्जी है वो कम लगा, वाइब्रेशन में जो एनर्जी है वो कम लगा, ठीक है। तो बाकी सारा एनर्जी क्या हो गया? वो पास हो गया, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया? पास हो गया। इसमें क्या हो गया? वाइब्रेशन में जो एनर्जी है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो एनर्जी जो पास हो रहा है, एनर्जी जो पास हो रहा है वो कम पास हो रहा है, ठीक है, जिसके वजह से स्पीड ऑफ साउंड, हाई डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स में स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाता है और लो डेंसिटी वाले स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जल्दी से क्लियर या नोट क्लियर लिखिए चैट में। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए here is the list of metals, here is the list of metals and density, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी किसका है? हाईएस्ट जो डेंसिटी है मेटल का वो है ऑस्मियम, कितना है? 22.59 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो आपको मरकरी का हम डेंसिटी बताए थे 13.6 ग्राम पर सीसी। अगर इसको हम केजी में लिखें तो 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। क्या ये आपको बताया गया है? वाटर का डेंसिटी कितना होता है? वाटर का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम में लिखेंगे तो 1 ग्राम पर सीसी। ऑयल का बताए थे कितना होता है? 900 केजी पर मीटर क्यूब या फिर 0.9 ग्राम पर सीसी, ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सीसी दोनों यूनिट किसका है? डेंसिटी का, ठीक। यस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी सेंड दिस डॉक्यूमेंट्स इन टेलीग्राम, ठीक है। तो देखिए ऑस्मियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसका डेंसिटी है? सबसे कम डेंसिटी किसका है? यहाँ पर सबसे कम डेंसिटी है लिथियम का। किसका है? लिथियम का डेंसिटी कम है। एल्युमिनियम का डेंसिटी भी कम है, मैग्नीशियम का भी डेंसिटी कम है, ठीक है, और बेरिलियम का भी डेंसिटी क्या है? कम है, ठीक है। तो इससे क्या आपको सीखना है? इससे सीखना है सपोज यहाँ पर जो गोल्ड का डेंसिटी है 19.3 है। गोल्ड का डेंसिटी कितना? 19.3। प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, स्टील, ठीक है, ये सब का डेंसिटी देखिए, डेंसिटी धीरे धीरे घट रहा है, डेंसिटी धीरे धीरे घट रहा है। तो डेंसिटी घट रहा है, डेंसिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। ऊपर की तरफ डेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या सीखने को मिलेगा? आपको सीखने का मिलेगा कि अगर डेंसिटी बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगा, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ साउंड किसका ज्यादा होगा? जिसका डेंसिटी कम है। स्पीड ऑफ साउंड किसका ज्यादा होगा? जिसका डेंसिटी क्या है? कम है। और स्पीड ऑफ साउंड किसका कम होगा? जिसका जिसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। जैसे गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, ये सब का जो है स्पीड क्या होगा? कॉपर हो गया, स्पीड कम होगा क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है। तो नेक्स्ट हम लोग आपको शेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे कम नीचे वाला बेरिलियम का जो हमारा डेंसिटी है
बेरिलियम का डेंसिटी कितना है? बेरिलियम का डेंसिटी है 1.85 ग्राम पर सीसी, ठीक है। बट इसका स्पीड कितना है? सबसे मैक्सिमम है, सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। एल्युमिनियम का डेंसिटी कितना था? 1.85, 2.7, 1.85 था इसका डेंसिटी। एल्युमिनियम कितना था? 2.7 ग्राम पर सीसी। देख रहे हैं डेंसिटी कम है बट स्पीड क्या है? ज्यादा है ना? यस या नो? ठीक है। यस सर। हाँ, ठीक है। तो जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा। अब देखिए स्टील का स्पीड ऑफ साउंड क्या है? तो स्टील का डेंसिटी कितना था? 7.9 ग्राम पर सीसी, ठीक है। बट इसमें भी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि जो स्पीड है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक वो इलास्टिक प्रॉपर्टी, एक क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। पहले देखना है कि वो हार्ड है कि, वो देखना आपको हार्ड है कि सॉफ्ट है। पहले देखना क्या है? हार्ड है कि सॉफ्ट। अगर हार्ड रहेगा तो स्पीड ज्यादा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा तो स्पीड कम रहेगा। दूसरा देखना है डेंसिटी। दूसरा क्या देखना है? डेंसिटी। अगर डेंसिटी लो है तो स्पीड ज्यादा होगा, और अगर डेंसिटी हाई है तो स्पीड कम होगा, ठीक है। तो देखिए आयरन का डेंसिटी हाई है। आयरन का डेंसिटी क्या है? हाई है, 7.9 कंपेयर टू एल्यूमिनियम। आयरन का डेंसिटी क्या है? हाई है ना? इससे कितना गुना? 2-3 गुना ज्यादा है। 2.7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.1 होगा, है ना? तो इसका डेंसिटी क्या है? एल्युमिनियम से डेंसिटी इसका 3 टाइम्स क्या है? ज्यादा है। लेकिन स्पीड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पीड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम और स्टील क्या है? हार्ड है। स्टील क्या है? हार्ड। तो हार्ड होने की वजह से इसका स्पीड ऑफ साउंड क्या है? ज्यादा है। बट एल्युमिनियम का स्पीड ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। इसका डेंसिटी क्या है? कम है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम और स्टील में, तो हार्डनेस कौन होता है? एल्युमिनियम ज्यादा हार्ड होता है कि स्टील ज्यादा हार्ड होता है? स्टील ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। बट डेंसिटी इसका कम होने की वजह से इसमें स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये कंप्लीट आपका टेबल है। इस टेबल से हमारे पास दो टेबल है, डेंसिटी का और किसका? डेंसिटी का और स्पीड का। इस टेबल्स को आपको नोट करना है कॉपी में, और देखना है कि किस तरह से स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसमें आपको देखना है वाटर में भी, अलग अलग मीडियम में भी, वाटर और लिक्विड, ठीक है। लिक्विड में भी क्या हो रहा है? स्पीड ऑफ साउंड। लिक्विड में भी क्या हो रहा है? स्पीड ऑफ साउंड। वाटर में स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 1498, यानी अप्रोक्सीमेट कितना है? 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मरकरी एक मेटल है बट वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसका भी डेंसिटी हाई है। इसका भी डेंसिटी क्या है? हाई है, ठीक है। और लिक्विड के फॉर्म में डेंसिटी हाई, इस वजह से इसका स्पीड कितना है? 1450 मीटर पर सेकेंड, ठीक। केरोसिन का, एथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। अब देखिए गैसियस मीडियम में देखिए हाइड्रोजन सबसे लाइट वेट, सबसे लाइट गैस होता है। इसमें स्पीड क्या है? ज्यादा है। फिर उसके बाद हीलियम। एयर का जो टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री पर कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। और 0 डिग्री पर कितना होता है? 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 डिग्री अगर बढ़ता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है, 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है एयर में? इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 331 प्लस 0.6 इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा उतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इतना स्पीड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन में 316 एंड सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंप्लीट टेबल को आपको नोट कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जल्दी से चैट में बताइए ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या नाम है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हैं ना? यस सर। ठीक है, लाइट में रिफ्लेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बताइए। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट ऑन फॉल्स ऑन ए द शाइनी सरफेस। प्लेन ठीक, इज जब कॉल्ड लाइट, रिफ्लेक्शन। जब किसी लाइट पॉली सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो क्या होती है? वो बाउंसिंग बैक करती है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइट में बताया था आपको? यस सर। ठीक, जस्ट लाइक light waves, just like light waves, sound also reflected, sound also reflected, and it also follow the laws of reflection, also follow the laws of reflection, ठीक है। देखिए यहाँ पर साउंड वेव्स लाइक लाइट वेव्स, जिस तरह से साउंड वेव लाइट वेव्स की तरह also get reflected from a surface and it is also follow the laws of reflection, ठीक है। आप देखे होंगे कोई सा भी अगर कोई केव में या गुफा में, कोई केव में या गुफा में अगर आप कुछ बोले होंगे, चिल्लाए होंगे, शॉटिंग किए होंगे, ठीक है। जब शॉटिंग किए होंगे, चिल्लाए होंगे, हेलो बोले होंगे, तो ये आवाज आपको 1 से 2 बार सुनाई दिया होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलिए स्नेहा, ऐसा होता है? हम कभी किए ही नहीं, मूवी में भले ही देखे हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, पता है ना? ठीक है, आप देखे होंगे, बिल्कुल आप देखे होंगे रूम में, अगर रूम बिल्कुल खाली कर दिए, दिवाली में दीपावली में क्या करते हैं हम लोग? रूम की सफाई करते हैं। तो रूम से अगर सारा फर्नीचर खाली कर दीजिए, ठीक है। जब रूम को हम प्लास्टर करते हैं, जब रूम को हम क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं, तो सारा फर्नीचर क्या करते हैं? खाली करते हैं। और फिर हम कुछ बात करते हैं या हेलो बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपको जो साउंड है, आपको वो साउंड सुनाई देता है दोबारा, यस या नो? ऐसा महसूस हुआ है? यस सर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब देखिए, लाइट में और साउंड में एक डिफरेंस है। अगर एक सरफेस स्मूथ है और एक सरफेस रफ है, एक सरफेस स्मूथ है और एक सरफेस रफ है, तो लाइट कहां से रिफ्लेक्ट अच्छे से होगा? स्मूथ सरफेस पर लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है कि रफ सरफेस पर? स्मूथ सरफेस। बट इन केस ऑफ साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव रिफ्लेक्ट्स बेटर, यानी बहुत अच्छे तरीके से होगा। कब? हार्ड सरफेस पर, यानी कि रफ सरफेस और हार्ड सरफेस पर। अगर हार्ड सरफेस है, रफ सरफेस है, तो साउंड अच्छा से रिफ्लेक्ट करेगा कंपेयर टू पॉलिश सरफेस। अगर पॉलिश सरफेस है, सॉफ्ट सरफेस है, तो साउंड का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा, अच्छे से नहीं होगा। बट अगर हार्ड सरफेस है और रफ सरफेस है, तो साउंड का रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। यही डिफरेंस है साउंड में और लाइट में, ठीक है। तो अगर ये प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, तो आप कहीं भी जाइएगा, कोई सा भी सुरंग या गुफा में जाइएगा, उसमें हेलो बोल के देखिएगा, ठीक है, तो आपको सुनाई देगा। अब देखिए क्या करना है। दीपावली में अगर आप लोग रूम अपना खाली करते हैं, रूम से सारा फर्नीचर, रूम से जो जितना भी फर्नीचर है, बेड है, ठीक है, टेबल है, किताब कॉपी कपड़ा अलमीरा, सब खाली कर दीजिए। सबको क्या कर देना है? खाली कर देना है। फिर क्लैप करिए। जैसे ही क्लैप करिएगा, साउंड क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके वॉल से
आपके पास वापस आएगा और फिर आपको क्लैप जो है मोर देन वन टाइम सुनाएगा, मोर देन वन टाइम आपको सुना देगा। ठीक है, अगर आपका रूम अनप्लास्टर्ड है, यानी कि अगर आपका रूम सिर्फ और सिर्फ ब्रिक का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, ब्रिक का, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। अगर प्लास्टर किया हुआ है, पेंटेड किया हुआ है, तो उसमें रिफ्लेक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट से दो पाइप लिए हैं, ठीक है, और नॉर्मल पर एक रॉड लगा दिए हैं। यहाँ पर घड़ी का अलार्म बज रहा है। अब ये इस एंगल पर पाइप से आवाज आ रही है, इस पाइप से इस पर गया। अब इस पाइप को हमको उतना ही एंगल पर रखना। सपोज अगर ये 35 डिग्री है, ठीक है, तो इस पाइप को अगर हम 35 डिग्री पर रखते हैं तो हमें जो साउंड होगा वो बिल्कुल प्रॉपर्ली सुनाई देगा। अगर ये पाइप 55 डिग्री पर है तो साउंड क्या होगा, प्रॉपर्ली हमको सुनाई नहीं देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि साउंड आल्सो फॉलो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें आज के लिए इतना ही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, इको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, इको। तो नेक्स्ट क्लास में इको के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लिख लीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।